अगेन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक किया गया था। तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उदयपुर में 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन 4 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक किया गया था। जयपुर और बीकानेर में मेगा जॉब फेयर के सफल आयोजन के बाद उदयपुर में ये आयोजित हुआ। इस जॉब फेयर में 15,000 नौकरियों के अवसर और 70 से अधिक कंपनियों के द्वारा प्रदान किए गए, जिसमें 35,000 इसमें अभ्यर्थियों ने इसमें ऑनलाइन पंजीयन भी करवाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष कितने घरों में नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं? तो इस वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में अगर बात की जाए तो राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 6,89,392 नल कनेक्शन है वो दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 32.16 लाख घरों में नल कनेक्शन है जो राजस्थान में दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए तो दिसंबर 2022 तक प्रदेश में 5,018 करोड़ रुपए की लागत से 6,89,392 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन लगाया गया है। सिर्फ दिसंबर 2022 की अगर बात की जाए तो एक माह में 1,15,000 से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में हर घर तक नल पहुंचे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा सके और उन्हें कहीं दूर भी न जाना पड़े। तो 6,89,392 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन है जो इस वित्तीय वर्ष दिसंबर तक वितरित किए गए हैं। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। इस मिशन के तहत प्रदेश के सरकार के द्वारा जो अभी तक 11,422 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 32,16,000 ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली मोबाइल ऐप के माध्यम से कब तक लागू होगा? तो इसको 26 जनवरी 2023 तक लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फेस रिकग्निशन यानी फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन के तौर पर यूज की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन है वो बनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में राजस्थान सरकार द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली मोबाइल ऐप के माध्यम से 26 जनवरी तक इसे लागू किया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के जो सचिव है डॉक्टर समित शर्मा ने ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 94 लाख लाभार्थियों को पेंशन की पहुंच सरल एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से IT की उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं समित शर्मा के द्वारा। चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों ने जो वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ये मोबाइल ऐप का प्रयोग करके आधार कार्ड पर उपलब्ध डेटा के साथ इसमें यूज किया जाएगा। हाल ही में जो वरिष्ठ IAS अधिकारी है डॉक्टर समित शर्मा जो महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव का कार्यभार देख रहे थे और हाल ही में इनको सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? तो उदयपुर में इसकी शुरुआत होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर में भी अब स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा, खेल विद्यालय खोला जाएगा। इसकी घोषणा CM अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 5 जनवरी को उदयपुर के गांधी मैदान से शुरू हुई है। तो ये भी ध्यान रखना, उदयपुर में ये राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। CM अशोक गहलोत ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है।
उन्होंने जनजातीय खिलाड़ियों के लिए 1 महीने का विशेष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को कितनी श्रेणियों में सम्मानित करेगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान योजना के तहत 5 कैटेगरी में, जी हाँ 5 श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार और सम्मान समारोह दिए जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि ये पुरस्कार है वो व्यक्तिगत श्रेणी, संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत, इसके अलावा दानदाता CSR, इसके अलावा जो महिलाएं और बाल विकास कर्मियों की श्रेणी में जिसमें साथीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी सहायिका को मिलेगा। और इसमें जो उड़ान योजना के तहत माहवारी स्वास्थ्य एवं प्रबंधन जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था और NGO को दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन उत्पादन में जो कार्यरत सर्वश्रेष्ठ SGH, इसके लिए जो 10 जनवरी तक इसमें आवेदन है वो किए जा सकते हैं। तो 5 श्रेणियों में पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस फेस्टिवल का आयोजन है वो उदयपुर में हो रहा है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कथक आश्रम उदयपुर और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन की ओर से 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक उदयपुर के टाउन हॉल के सुखाड़िया रंगमंच में ये 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है उदयपुर में। इस म्यूजिक फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन किया था पूर्व राजघराने के सदस्य लखराज सिंह मेवाड़ ने। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के साथ विगत वर्ष भी, जो पिछले साल भी अप्रैल महीने में 4थे फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये 5वां डांस फेस्टिवल है जो उदयपुर में आयोजित हो रहा है। और पिछले साल भी इसमें जो 4 दिनों में जो 600 कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य की 320 से अधिक प्रस्तुतियों देकर एक मिसाल कायम की थी। पूर्व में इसके सफल आयोजन के साथ ही इस साल इसका आयोजन है वो किया जा रहा है, जो 5वां संस्करण है। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के सहयोग से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फार्मेसी समिट 2022 में बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड से नवाजा गया डॉक्टर कमल सिंह राठौड़ को, यानी कि B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर BN कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सह प्राध्यापक डॉक्टर कमल सिंह राठौड़ को फार्म लोक न्यू दिल्ली की तरफ से नेशनल फार्मेसी समिट 2022 में बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड से सम्मानित किया है। सम्मान समारोह जो सिम्फनी पीरागड्डी दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समारोह में संपूर्ण भारत से विभिन्न राज्यों और शहरों के शैक्षणिक संस्थानों से करीब 400 फैकल्टी मेंबर इसमें शामिल हुए थे। विभिन्न फार्मा कैटेगरी में शोध, अकादमिक गतिविधियां और फार्मेसी के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले 30 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें उदयपुर से है जो उदयपुर के BN कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सह प्राध्यापक डॉक्टर कमल सिंह राठौड़ को भी ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा राजस्थान से पुरस्कार डॉक्टर जय बालन, डॉक्टर जयेश द्विवेदी और डॉक्टर राहुल गर्ग, डॉक्टर कल्पेश गौड़ और डॉक्टर विशाल गर्ग को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के मामले में अगर बात की जाए तो राजस्थान का पूरे देश में 4था स्थान है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान है वो 4थे स्थान पर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के स्वरूप ही जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में 4थे स्थान पर है। राज्य सरकार की 70 योजनाओं को जन आधार कार्ड से जोड़ा गया है। योजना के माध्यम से अब तक जो लाभार्थियों को बैंक खातों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान का पूरे देश में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT में 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, जो एक मिशन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का ही एक मिशन है। इसके तहत इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो प्रस्तावित है। इसके तहत अगले 2 वर्षों में 1 लाख भूमिहीन किसान श्रमिकों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों हेतु वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित जो कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान भी दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 5,000 रुपये प्रति परिवार इसमें अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। Y20 जो G20 ग्रुप ऑफ 20 का आधिकारिक यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो अपना देश भारत है जो पलटन तैनात कर रहा है सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो जिसमें सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में भारत है, जो सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। तो यहाँ ये 2007 के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए एक पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी तैनात करने वाला भारत है, वो पहला देश है। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिट का लक्ष्य है वो अबेई में हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।